मणिपुर, जहाँ की हिंसा आज लगभग पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। जहाँ पर हिंसा के कारण लगभग 100 से अधिक लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है। जहाँ पर हिंसा के कारण लगभग 1 महीने से ज़्यादा स्कूल्स बंद किए जा चुके हैं। जहाँ पर हिंसा के कारण महंगाई दर अपने चरम पर पहुँच चुकी है। जहाँ पर पेट्रोल के दाम लगभग 170 रुपये से लेकर के 200 रुपये के बीच में बेचा जा रहा है। वहीं पर कुकिंग गैस एलपीजी गैस की कीमत 1700 से रुपये से लेकर के 3000 रुपये के बीच में हो गई है। अभी हाल ही में मणिपुर हिंसा को लेकर श्री अमित शाह ने मणिपुर का दौरा भी किया, लेकिन अभी भी मणिपुर की हिंसा को रोकने में सरकार इतनी सफल नहीं हो पाई है। वहीं पर ओलंपिक मेडलिस्ट खिलाड़ियों ने सरकार को ये चेतावनी दी है कि यदि मणिपुर की हिंसा नहीं रुकी तो वो अपने मेडल पुनः सरकार को वापस लौटा देगी। इनमें श्री ओलंपियन चानू मीराबाई चानू समेत 11 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल है, जिन्होंने भारतीय सरकार तथा केंद्र सरकार को ये चेतावनी दी है कि आप प्लीज़ मणिपुर की हिंसा को रोकिए, अन्यथा वो अपने मेडल पुनः सरकार को वापस लौटा देंगी। आइए मणिपुर की हिस्सा को विस्तार से समझने से पहले उसकी मणिपुर हिस्सा में आज हुए परिवर्तन के बारे में देखते हैं। आज हमारे आर्मी स्टाफ के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री अनिल चौहान ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया रिगार्डिंग टू मणिपुर हिंसा। मणिपुर हिंसा के कारणों से लेकर सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने स्पष्ट किया कि इसका उग्रवाद से कोई लेना देना नहीं है। ये राज्य की दो जातियों के बीच संघर्ष का नतीजा है। चौहान ने पुणे में मंगलवार को कहा कि हिंसा को कानून व्यवस्था का मुद्दा कहा जा सकता है। हिंसा के कारण पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए थोड़ा समय जरूर लगेगा। 2020 तक अभी तक मणिपुर में सेना तैनात थी, लेकिन हालात में सुधार के कारण यह सेना उत्तर में चीन की सीमा पर भेज दी गई। जबकि इसके उलट में 2 दिन पहले ही मणिपुर में सीएम बीरेंद्र सिंह ने कहा कि मणिपुर में हिंसा में शामिल 40 उग्रवादियों को मार दिया जा चुका है। बीरेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य की जनजातियों की हिस्सों का जिम्मेदार ठहराया। बाद में बीरेंद्र सिंह ने स्पेसिफाई भी देनी पड़ी। जिन मर्द लोगों को उग्रवादी बताया गया है, उनके शवों के बारे में अभी तक प्रशासन ने किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया है। श्री अमित शाह होम मिनिस्टर ऑफ भारत ने मणिपुर का दौरा किया और वहां पर एक स्टेटमेंट भी दिया कि मणिपुर की हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार को 10-10 लाख रुपए मिलेंगे तथा परिवार के एक योग्य शख्स को नौकरी भी दी जाएगी। जहां पर मृतकों की संख्या 100 से भी ज़्यादा पार कर चुकी है। आइए मणिपुर की हिंसा का प्रमुख कारण को जानने का प्रयास करते हैं। मणिपुर जहाँ पर 2 प्रादेशिक विभाजन कर सकते हैं, एक तो पहाड़ी क्षेत्र और दूसरा वहाँ का प्लेन क्षेत्र जो कि इम्फाल में स्थित होता है। पहाड़ी क्षेत्र जो कि मणिपुर की 90% ज़मीन का हिस्सा है और वहाँ पर मणिपुर की 35% जाति निवास करती है, जिनमें नागा और कुकी जनजाति है। इन नागा और कुकी जनजाति में लगभग 33 जातियों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा प्राप्त हो चुका है, जिनमें नागा और कुकी शामिल है। नागा और कुकी द्वारा ईसाई धर्म का प्रचलन ज़्यादा किया जाता है। और दूसरा वैली के प्लेन क्षेत्र में जो मणिपुर का 10% एरिया है, वहाँ पर 65% मणिपुर की जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर मैत्री ट्राइब्स निवास करती है, जिनमें हिंदू और मुस्लिम धर्म को फॉलो किया जाता है। ये दोनों ही ट्राइब्स अपने लिए अलग अलग डिमांड चाहते हैं और गवर्नमेंट पॉलिसी द्वारा इनको कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है, जिसके द्वारा लगातार यहाँ पर हिंसा होती रहती है। लेकिन 2020 के बाद में यहाँ पर स्थिति में काफ़ी सुधार आया और आज की स्थिति को देखते हुए यहाँ पे पुनः हिंसा शुरू कर दी चुकी थी। अब जानते हैं मणिपुर की हिंसा के 2 प्रमुख कारण। पहला कारण एन बीरेन सिंह जो कि मणिपुर के सीएम है, उन्होंने फरवरी 2023 को एक लॉ पारित किया जिसमें कहा गया कि वो मणिपुर के जंगल को प्रोटेक्ट करेंगे। इनमें प्रोटेक्ट करने के लिए चुरानचुदपुर जिले के केसोन गांव में बिना किसी नोटिस के द्वारा कुक्कू जनजाति के कुछ लोगों को घर से बेदखल कर दिया गया और जिसके खिलाफ बाद में जनजातीय लीडरों ने अपने प्रोटेस्ट शामिल किए गए थे और उसमें फिर एन बीरेन सिंह की रैली में भी विद्रोह हुआ और उसके बाद में चुरानचुरपुर जिले में 8 घंटे का कर्फ्यू लग दिया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया। इस तरह से एक संघर्ष जारी हुआ। और दूसरा प्रमुख कारण था मणिपुर हाईकोर्ट द्वारा जारी किया गया एक आदेश। मणिपुर हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया जिसमें मणिपुर सरकार से ये निवेदन किया कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कहे कि मैत्री
जनजाति को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे। मैत्री जनजाति जो कि मणिपुर की 10% मणिपुर के क्षेत्र में रहती है और वहाँ के 65% पॉपुलेशन को कवर करती है, इसी का विरोध नागा और कुकी जनजाति जो कि हिली एरिया में रहती है, इनने इसका विरोध किया। इसका विरोध करने के साथ ही ये प्रोटेस्ट और बढ़ता गया, जिससे सैकड़ों गांव जल चुके हैं, 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मैथिस जो कि अपने लिए शेड्यूल ट्राइब की बात 2013 से लगभग 10 साल से पहले ये अपने लिए शेड्यूल ट्राइब की मांग कर रहे हैं। ये कहते हैं कि इलीगल माइग्रेंट्स के कारण उनका कल्चर, उनकी डाइवर्सिटी, उनका रिलीजन खतरे में आ रहा है। वहीं पर नागा और कुकी ट्राइब पर कोई नुकसान नहीं होगा और नागा और कुकी ट्राइब इसका विरोध कर रही है। नागा कुकी ट्राइब का विरोध करने के पीछे ये कारण बताया जाता है कि वो कहते हैं कि मैथिस जो कि वेल एजुकेटेड है, रिच है और उनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है। वहीं पर मणिपुर की विधानसभा में 2/3 एमएलएस मैथिस से संबंधित होते हैं। यदि मैथिस को और ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिल गया तो गवर्नमेंट नौकरियों में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में हमें लंबा संघर्ष पड़ना पड़ेगा। ये प्रमुख कारण था मणिपुर की हिंसा के कारण, और आज मणिपुर की हिंसा में जो अपडेट हुआ मैंने आपको बता दिया। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब प्रोटेस्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू सो मच।